सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। भारतीय राजनीति में अनेक राजनेता आए, सबने अपनी अलग अलग पहचान अपने सामाजिक कार्यों द्वारा बनाया। आज हम ऐसे ही राजनेता के चरित्र का मूल्यांकन करने आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से आए हैं, जो कभी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, तो कभी 13 महीनों के लिए, तो कभी पूरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय जिन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया, तो उन्हें नाम दिया गया भीष्म पितामह। भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हालांकि अब वह जीवित नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य विचारधारा को आज भी अनेक लोग भूले नहीं हैं। ये अनमोल रत्न भारत को कैसे मिला, तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अजय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सचझूठ जानकारी में। उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत में अध्यापक थे। सिंधे की छावनी में 25 दिसंबर 1924 को ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण बिहारी वाजपेयी की पत्नी ने अटल बिहारी को जन्म दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के पिता अध्यापक के साथ साथ हिंदी व ब्रज भाषा के कवि थे। पिता से यह गुण अटल जी में आया। अटल जी भी एक अच्छे कवि थे। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अटल जी ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। फिर 1934 में उन्होंने उज्जैन जिले के बड़नगर स्थित एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल में दाखिला लिया। फिर अटल जी ने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जिसे अब महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इस कॉलेज से हिंदी अंग्रेजी संस्कृत विषय से स्नातक किया। MA राजनीति विज्ञान से DV कॉलेज कानपुर से किया। अंत में LLB के लिए भी दाखिला लिया, लेकिन इसे छोड़कर 1939 में अटल जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS में एक स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुए। 1951 में अटल जी को RSS द्वारा तत्कालीन नवगठित हिंदू दक्षिणपंथी राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ के लिए काम करने के लिए चुना गया। अटल जी को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया। सन 1952 में अटल जी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। धैर्य को बनाए रखा, अपनी सेवाएं समाज में जारी रखी। फिर दूसरी बार 1957 में अटल जी ने बलरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता। पार्टी ने कहा कि जाओ बलरामपुर की सीट अच्छी मालूम होती है, लड़ जाओ। हम चले गए। इस चुनाव में अटल जी ने कांग्रेस प्रत्याशी हैदर हुसैन को हराया था। दैनिक भास्कर रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनाव में लोगों ने अटल जी को चुनाव लड़ने के लिए 40,000 रुपये चंदा दिया था और इलेक्शन में कुल रुपया खर्च हुआ था 40,650 रुपया। 650 रुपया की उधारी को अटल जी के दोस्त और बलरामपुर में भारतीय जनसंघ के कोषाध्यक्ष दूलीचंद ने चुकाया था। यह सब दैनिक भास्कर टीम के साथ साझा किया दूलीचंद के बेटे महेंद्र जैन ने। सन 1957 के चुनाव में पिताजी ने अपने और अपने सहयोगियों के माध्यम से कुल 40,000 रुपये का चंदा इकट्ठा करके उनको चुनाव लड़ाया और उनको बलरामपुर से पहली बार लोकसभा का चुनाव जिताया। सन 1961 में संयुक्त बैठक हुई, जिसमें अटल जी ने दहेज का विरोध किया। इसके लिए इन्हें पुरातनवादी परंपरावादी भी कहा गया। इसका खंडन खुद अटल जी ने किया था। वो दहेज के सवाल पर संयुक्त बैठक हुई थी। मैंने उस समय दहेज का विरोध किया था। मुझे बाद में सुनना पड़ा चर्चा में कि आप तो पुरातनवादी हैं, परंपरावादी हैं। सन 1957 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना के 20 वर्ष तक जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की अच्छी छवि बनाई। सन 1977 में ही अटल जी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय बने। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर अटल जी ने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद भी अटल जी को सौंपा गया। अटल जी 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। अटल जी को आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण इन्हें भीष्म पितामह कहकर पुकारा गया। अटल जी को राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा भारत के दूसरे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से 1992 में सम्मानित किया गया। सन 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय ने अटल जी को डॉक्टरेट की उपाधि दी। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता हैं जिन्हें न सिर्फ अपनी पार्टी में बल्कि विपक्षी पार्टियों में भी मान सम्मान मिला। इसका उदाहरण देखने को मिला 1994 में। कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और अटल जी विपक्ष के नेता थे। फिर भी नरसिम्हा राव जी ने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अटल जी को जिनेवा भेजा। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था।
1994 में ही अटल जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया, जब अटल जी इंडिया टीवी पर प्रसारित होने वाला भारत का लंबा चलने वाला लोकप्रिय शो आपकी अदालत में गए। होस्ट रजत शर्मा ने जब अटल जी से यह पूछा कि लेखक खुशवंत सिंह जी ने अपने कॉलम में अटल जी के बारे में लिखा कि अटल जी आदमी तो अच्छे हैं पर गलत पार्टी में हैं, तो अटल जी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। अगर मैं सचमुच में अच्छा आदमी हूं तो फिर गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूं, और अगर गलत पार्टी में हूं तो फिर मैं अच्छा आदमी नहीं हो सकता। अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने 1996 में, वह भी 13 दिनों के लिए। फिर इनकी सरकार गिर गई। 1998 में अटल जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस बार इनका कार्यकाल रहा 13 महीनों का। फिर 13 महीनों बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अटल जी के इस कार्यकाल में 11 मई 1998 में हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण की जानकारी किसी भी अन्य देश को नहीं थी। संसार का विरोध मोल लेकर हमने अणु परीक्षण किया, किसी दबाव में हम नहीं आए। एक बार फिर बीच में चुनाव हुए। इस बार एनडीए ने 303 सीट जीतकर बहुमत के साथ सत्ता में आए। इस बार पूरे कार्यकाल के लिए यानी 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू के बाद अटल जी पहले नेता थे जिन्होंने लगातार 3 चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2005 से अटल जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। 2009 में अटल जी को स्ट्रोक हुआ, जिससे उनकी बोलने की क्षमता कम हो गई। मार्च 2015 में अटल जी को भारत रत्न भी दिया गया। जून 2018 में गुर्दे में संक्रमण की शिकायत के बाद अटल जी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। 16 अगस्त 2018 को वाजपेयी जी का निधन हो गया। अटल जी की जीवन यात्रा यहीं पर समाप्त हुई। उनके कार्य दूरदर्शिता जैसे विचारों के आज भी कई समर्थक अनुपालक हैं। आज के लिए इतना ही। अटल जी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।